अजीज भाई, जब भी आपका इंपोर्ट का माल आता है आउट ऑफ इंडिया से, तो वो आने तक और सेल होने तक का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। ज़रूर भाई। क्या है, 2-3 दिन से पहले पानी रेडी करके रखना पड़ता है। हाँ। उसके बाद जब माल आता है तो उसको थोड़ा टाइम हम लोग रुकते हैं। ओके। उसके बाद हर एक टैंक में जितने जितने पीस क्वांटिटी के हिसाब से मैं मार्किंग करके रखता हूँ। ओके। किसमें कितना कितना डालना है, ओके। वो हिसाब से मैं डालता हूँ। उसके बाद उसका प्रोसेस रहता है कुछ 7 से 8 दिन का। ओके। हाँ, उसके बाद फिर मैं उसको 7 से 8 दिन क्वारंटाइन करता हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मैं सेलिंग के लिए चालू करता हूँ। ओके। लेकिन उसके लिए कंपलसरी मेडिसिन भी साथ में ज़रूरी है। ओके। तो वो मैं आपको कॉल करोगे या कुछ भी करोगे तो मैं बताऊँगा। तो मैं उसको पहले 8 से 10 दिन सेट करो, क्योंकि वो फिटिंग लेता नहीं है। हाँ हाँ। वो सेट होने के लिए उसको कम से कम टाइम लगता है। छोटे बच्चे लोग फास्ट फिटिंग लेते हैं और बड़े वाले पीस थोड़ा टाइम लगाते हैं फिटिंग के लिए। तो उसके लिए उसको मेडिसिन करना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग का बैक्टीरिया अलग है। हाँ। अपना बैक्टीरिया अलग है। सही बोले। तो वो ज़रूरी है, मेडिसिन एंटीबायोटिक डालना पड़ता है। तो उसके बगैर हो नहीं सकता है। तो आप सेट करो, फिर उसके बाद मैं सेलिंग करता हूँ भाई। तो आप लोग भी किसी से, जब किसी ब्रीडर से या किसी हॉबी से बेबीज लाते हो, हाँ। तो आप लोग लाते हो तो उसमें कुछ आपका मोर्टेलिटी आ जाता है। हाँ। आप डायरेक्ट लाते हो, उसको फिटिंग चालू कर देते हो। तो वैसा मत करो। उसको पहले क्वारंटाइन करो। हाँ। उसका प्रोसेस है कम से कम 3 से 4 दिन का प्रोसेस है। उसको कंप्लीट मेडिसिन करना पड़ेगा। और कौन सा ब्रीडर से ले रहे हो, किसी हॉबी से ले रहे हो या कौन सा ये क्वालिटी का ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है ब्लड लाइन। तो वो मेन है कि भाई उसका जेनेटिक क्या है। हाँ। पहले आप किसी से एक बच्चा भी लाते हो ना, तो पहले देखो कि भाई बच्चा हेल्दी है या फिर कोना पकड़ा हुआ है। अगर कोना पकड़ा हुआ है तो फिर हाथ मत डालो। मेरा ये सजेशन है। तो आप हेल्दी बच्चा लाते हो तो उसको ट्रीटमेंट करो 3 से 4 दिन का, और उसको लाइट फिटिंग दो। और कम से कम उसको, नहीं तो डीवॉर्मिंग तो जरूरी है पहला। वो करोगे तो ही वो मच्छी हेल्दी रहेगा, नहीं तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगा। ओके। अजीज भाई, अभी आपने जैसे बताया कि सोर्स इम्पोर्टेंट है, तो वो सोर्स के बारे में सर क्या कहेंगे। सोर्स ये है कि आप कैसा रखते हो। हाँ। मेन वो है कि आप भाई उसको अच्छे से रखोगे। तो जैसा अभी बहुत सारे लोग वो ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। हाँ। तो बच्चा अगर आप किसी से उठाए तो वो हेल्दी नहीं बनेगा। बराबर। BHM वाला उठाओगे, फिटिंग वाला बच्चा, तो वो हेल्दी बच्चा बनेगा। बराबर। और वो में उसको क्या है, आप छोटे से कोई टेट्राबैट डालने लगता है। हाँ। या ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म हो, हाँ। या फिर फ्रोजन ब्लड वर्म हो, हाँ। तो छोटा बच्चे को नहीं देना चाहिए। उससे वो उसका हेल्थ नहीं बनता है। उसका पेट तो बढ़ता है लेकिन हेल्थ नहीं बनता है। तो जब तक 3 इंच का मच्छी होता है, उसके बाद आप थोड़ा ड्राई डालोगे तो चलेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर सकता है। बाकी आप छोटे बच्चे को दोगे तो आपको 100% है कि आपको मोर्टेलिटी ही आएगा, लॉस्ट ही होगा। उसमें आप कमाओगे नहीं, आपका वही शौक भी खत्म हो गया, बिजनेस भी खत्म हो गया। तो वो मत करो। मेन डाइट एनिमल हार्ट, बीफ हार्ट या गोट हार्ट है या गोट हार्ट है, जो आपको सुटेबल पड़ता है आप वो यूज करो। उसमें कोई वही नहीं है, उसमें बच्चा हेल्थ भी होगा, ग्रोथ भी फास्ट होगा। तो वो जरूरी है भाई। अजीज भाई, इसी बात पे मेरे को और एक बात पूछनी है। कई सारे ब्रीडर्स और रेजर ब्लड वर्म्स खिलाते हैं, लाइव या फ्रोजन, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है। भाई लाइव ब्लड वर्म का तो नहीं खिलाना चाहिए। और फ्रोजन भी तो मैं खिलाता नहीं। जिसको अगर साइफन नहीं करना है या 2 दिन 4 दिन वो खिला सकता है। बाकी मैं तो नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता उसमें है क्या। वो नहीं है, उससे अच्छा आप बायोगोल्ड डाल दो। हिकारी वो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म है, वो थोड़ा ठीक है। वो जरूरी है। अच्छा वो फ्लैक्स आते हैं, वो डालो। बाकी ये ऑस्ट्रेलियन ये अपना ब्लड वर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको तकलीफ देगा। सही बोले। जब तक खिला रहे हो आप, आपका नसीब है, जब तक वो सही रहेगा। जिस दिन आपको प्लेग आया, इन्फेक्शन आया, पूरा भूल जाओ। उसका बचाने का कोई तरीका नहीं है। अच्छे ब्रीडर चले गए भाई ये बीमारियों में, तो वो जरूरी है कि आप सेफ खेलो। बिल्कुल। अजीज भाई, और एक बात पूछनी थी। अभी आपने जैसे थोड़ी टाइम पहले सोर्स का बताया, तो जेनेटिक्स कितना काउंट होता है। जेनेटिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई किस ब्लड लाइन का ले रहे हो। मेन वो है, ब्लड लाइन अच्छी रहेगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कुछ भी लिए, क्रॉस मारा हुआ ब्रीड, ये मेल है वो फीमेल है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका टोटल लॉस्ट है। पहले आप बच्चा लेते हो, पेरेंट्स देखो,
हाँ। उसका पेरेंट्स कैसा है, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। बराबर। अगर थोड़ा भी नहीं आया तो 50% तो पैटर्न आएगा। हाँ। बाकी आप क्रॉस में लेते हो तो कोई मतलब नहीं है, ना रेस करके ना शौक पाल के। बिल्कुल। इससे अच्छा नहीं करो तो अच्छा है। सही। क्योंकि पहले जो लोग ये फ्लावर हॉर्न, हाँ। अरवाना पालते थे, हाँ। आज डिस्कस का इतना क्रेज हो गया है कि वो सब लोगों ने निकाल के हाँ सर, डिस्कस पालना चालू कर दी। सही मेरे बात। ऐसे ऐसे हॉबीज है कि हर एक मच्छी 15,000 20-20 हज़ार के पीस में एक देता हूँ लोगों को। हाँ। और वो लोग अभी डिस्कस पालते हैं क्योंकि डिस्कस की खूबसूरती एक अलग है। बिल्कुल सर। अरवाना फ्लावर में एक ही पीस आप रख सकते हो, इसमें आप 10 पीस 10 वेराइटी के रख सकते हो। बिल्कुल। और इसमें अपने को बहुत सुविधा है। हाँ। लोग जितना डरते हैं ना कि अरे यार डिस्कस मर जाता है, हाँ। सूख जाता है, वो तुम्हारी गलती है। बराबर। तुम ध्यान नहीं देते हो। हाँ। उसको 10 मिनट देखो, जब फिटिंग डालते हो ना तो हाँ। 10 मिनट बैठ के देखो कि वो खाता है कि नहीं खाता है। नहीं उसको खाता observe करना है चाहिए। तो उसको ट्रीटमेंट करो। वो सही। छोड़ देंगे तो वो सूख के मर जाएगा, फिर बोलेंगे अरे मच्छी है, अच्छा नहीं है, ये वो है। हाँ। तो वो नहीं है, वो तुम आप फिटिंग डालते हो तो उसको देखो एटलीस्ट सही कम से कम 10 मिनट तो देखो, अरे यार खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हाँ। और नहीं खा रहा है उसको फौरन इलाज करो। बराबर। अगर आप उसमें 1 दिन डिले किए, 2 दिन डिले किए तो उसको रिकवर नहीं होता है। अजीत भाई, और एक बात पूछनी थी मुझे। जब भी आप खुद आउट ऑफ इंडिया मच्छी सिलेक्ट करने जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ पे भी, तो सर एज अजीज खान, एज अ पर्सन, आप खुद क्या पॉइंट्स देखते हैं मच्छी सिलेक्ट करने के टाइम? भाई मैं पॉइंट्स तो बहुत अच्छे देखता हूँ वहाँ पे। हम लोग के जो सबसे बेस्ट पीस रहते हैं हाँ। वही सिलेक्ट करता हूँ। ओके। और हम लोग देने के लिए इनकार करते हैं। क्यों? अभी मैं रॉबर्ट लिम के पास गया था। हाँ। उसके मैंने कुछ ऐसे ऐसे पीस मांगा हाँ। जो उसने बोला यार अजीज तेरा सिलेक्शन 1 नंबर है, हाँ। लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरा ब्रीडिंग स्टॉक है। सही, तो सही। मैं बोला नेक्स्ट टाइम आओ, मैं करूँगा। तो सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बचपन 10 साल की उम्र से करते आ रहा हूँ। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना होगा। सही है। तो मुझे उसका अच्छा खासा नॉलेज है। तो फिर भी सर, अभी कोई नया हॉबीज कोई शॉप में गया तो कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट वो बता सकते हैं जो एक नया खरीदने वाला है उसको डिस्कस करना है। तो मच्छी का मेन पहले हेल्थ दिखता है कि भाई वो सूखा हुआ ना हो। ओके। और उसका शेप देखा जाता है। ओके। और कलर तो देखने का ही नहीं, खाली उसका हेल्थ देखो। हाँ। और अगर पैटर्न वाली देख रहे हो तो हल्का सा उसमें भी पैटर्न आएगा तो आगे आएगा। ओके, तो आगे आना चाहिए। हाँ, आगे आएगा वो पैटर्न, वो धीरे धीरे आएगा क्योंकि 1 से 1.5 इंच मच्छी में आता नहीं है पैटर्न। ओके। कम से कम 2 से 2.5 जब मच्छी होता है हाँ। तो धीरे धीरे वो पैटर्न चालू होता है। ओके। तो उसके बाद जब 3 इंच का होता है तो उसका 50% 60% आता है। ओके। और जब 4 इंच का होता है तो उसका 80-90% आता है। और जब 5 इंच कंप्लीट हो जाता है तो खुद ब खुद नेचुरल कलर में आ जाता है। सुपर। तो सर कोई हॉबीज अभी शॉप में गया तो क्या देख? उसको तो मैन पहले शेप देखना चाहिए। शेप देखना चाहिए। ओके। शेप देखो हाँ। भाई शेप कैसा है, हेल्थ ओके। कैसा है। हाँ। और किसी अच्छे ब्रीडर से उठाओ, किसी अच्छे हॉबीज से लो, किसी ओके। अच्छे ब्रीडर से लो हाँ। जिसका आपको शौक भी पूरा हो जाएगा और आप जो पैसा जिस के लिए लगाया था आपको उसका सुख भी मिलेगा और भी एंजॉय हाँ, तो आपको एंजॉय भी होगा। बाकी सही इधर उधर से मत करो, आपका टोटल लॉस होगा। बाकी आप मच्छी उठाते हो तो उसका हेल्थ देखो और हाँ। शेप देखो और कंडीशन देखो। बिल्कुल। कंडीशन मेन जरूरी है। ओके। क्योंकि वो अगर कंडीशन रहेगा तो आपको भी आगे पालने में मजा आएगी। सही बोले। अजीज भाई, कई ब्रीडर्स और रेजर्स हैं, काफ़ी मतलब अभी काफ़ी नए ब्रीडर्स और रेजर्स है, तो सबको एक ही मतलब ब्रीडिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं, लेकिन मसला एक ही आता है सर, सेलिंग के टाइम का। अच्छा, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? सेलिंग के लिए मसला तो नहीं है क्योंकि अभी लोगों को डिस्कस का शॉर्टेज होने लगा है। हाँ, मार्केट तो है बड़ा। मार्केट में इतना लेने वाले के मिलता नहीं है अच्छा क्वालिटी में। हाँ। तो भाई आप अगर उसको रेजिंग करते हो हाँ। तो अगर आपने 3 चीज़ उसमें अगर मेंटेन कर लिया ओके। तो आपको कस्टमर की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर आपको ढूंढ के आएगा। वो 3 रीज़न ये है कि पहला शेप होना चाहिए। ओके। दूसरा उसका जेनेटिक कि भाई कौन सी नस्ल की है। कुछ भी मत पालो, पिजन, टर्कोइज कुछ भी मत पालो, ऐसा कुछ पालो कि बेचने में भी इजी हो। सही बोला। तो शेप मेन, हाँ। दूसरा कलर और तीसरा एक्टिव होना चाहिए, यानी मच्छी और सब हेल्थ होना चाहिए। ओके। कि भाई कोई भी कस्टमर आए हाँ। तो नहीं लेने वाला ना हाँ। मच्छी लेके जाए। ऐसा नहीं यार कोने में आधा 10 पड़ा है, 10 हाँ। उधर पड़ा है, हाँ। भाई ये बेचना है, तो भाई जिसके पास पैसा लेके भी जाएगा वो रिटर्न लेके आएगा। सही बोला। तो अभी मैं खुद में वीना डिस्कस से वियतनाम से माल लाया था। हाँ। नेक्स्ट ईयर लॉकडाउन पहले 3 महीना पहले लाया था। हाँ। 3 साल तो इम्पोर्ट बंद था। हाँ। मैंने हमारे दोस्तों लोग भी सब वही ब्रीड किए। ओके। और ब्रीड करके वो नस्ल जो बना है ना, जो इम्पोर्ट फेल है, हाँ।
आज मैं वीना डिस्कस से इतना माल लाया था। हाँ। आज मैंने वो सब ब्रीड किया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हैचरी में, जो इम्पोर्ट नहीं है, इंडियन ब्रीड है। अरे वाह। तो अगर वो बोल दे कि भाई ये इंडियन है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा शेप बनाता हूँ, और उसमें भाई मेहनत करना पड़ता है। आप छोड़ दोगे कि भाई नहीं मैं फिटिंग डाला, साइफन किया, हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता भाई। मेन है टाइम टू टाइम तुम फिटिंग दो, टाइम टू टाइम सफाई करो। अगर मेडिसिन की जरूरत है तो आप मेडिसिन डालो, अगर उसमें भी नहीं होता है तो थोड़ा और कुछ केयर करो। तो वो ये जरूरी है, तो सेलिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मेरा 7-7 8-8 हैचरी होते हुए भी मेरे को कभी कभी बाहर निकलना पड़ता है माल ढूंढने के लिए कि यार कुछ मिल जाए लोकल में बेचने के लिए। अच्छा। क्योंकि हर एक कस्टमर इम्पोर्ट नहीं लेता है। सही बोले। क्योंकि हर एक का बजट नहीं होता कि भाई मैं 10-15 हजार वाला मच्छी लूं, किसी का 500 का भी बजट होता है, किसका 1000 का भी बजट होता है। तो मेरे पास हर प्राइस का आपको मिलेगा। ओके। लोकल से लेके 200 से लेके आपको 30,000 40,000 तक भी पीस मिलेगा। सुपर। तो मैं हर कस्टमर के हिसाब से मैं मच्छी रखता हूँ। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि आप रेजिंग करते हो, सोचते हो कस्टमर नहीं है, मेरा माल नहीं बिकता है। आप मच्छी अच्छा रेज करो, आपका खुद ब खुद माल ढूंढेगा। माल अगर रहेगा ना तो कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा, अरे मच्छी लेना है, क्योंकि मच्छी का शौक ही ऐसा है। तो वो ये मत सोचो कि मेरा माल नहीं बिकता है, आप उसको अच्छा रखो, जरूर बिकेगा भाई। अजीज भाई, मैं आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कभी मुश्किल से देखता हूँ कि अजीज भाई का कोई सेल्स का पोस्ट आता है। तो आप क्यों सेल्स का पोस्ट क्यों नहीं डालते? मेरा पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने कस्टमर है, लिमिटेड कस्टमर है, लेकिन मैं उन लोग को ही पूरा नहीं कर पाता हूँ। अभी मेरा ब्रीडिंग जो मेरा सेक्शन है, तो मैं महीने के 2 से 3 हजार बच्चा निकालता हूँ। वो भी मैं किसी एक को देता हूँ तो एक का मुंह इधर हो जाता है, एक को देता हूँ तो इधर हो जाता है। तो मेरे को वो भी कम पड़ता है, मतलब डिमांड ज्यादा है, स्टॉक कम पड़ गया। हाँ, इतना डिमांड ज्यादा है कि स्टॉक कम पड़ता है। ये एरिया में सिर्फ 15 हैचरी है, उसमें मेरे दोस्त लोग भी कितने ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन वो भी बच्चा कम पड़ता है। 8 लोग बोलते हैं सेलिंग नहीं है। तो अभी थोड़ा ये लॉकडाउन के हिसाब से हम लोग के पास कुछ अच्छे पैर नहीं थे, इसके लिए हम लोग के पास इतना अच्छा ब्रीडिंग हो नहीं पाया। अभी मेरा नया इम्पोर्ट आया है, आगे अभी महीने 1.5 महीने में आप लोग को जितना बच्चा चाहिए, जितनी वेराइटी चाहिए उतना मिलेगा। चलिए, इन्हें पूछना जायज़ नहीं, फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगा। सर, आपका शिपिंग ऑल ओवर इंडिया है? हाँ भाई, ऑल ओवर इंडिया। सही है। किधर भी भेजता हूँ मैं, कहीं पे भी। मैं कभी भी जो पार्टी ने मच्छी सेलेक्ट किया वही पीस आपको भेजूंगा। मैं 2 पैसा ज्यादा लेता हूँ। लोग बोलते भी अरे यार बाजार में इतने में मिलता है, इतने में मिलता है, तुम्हारा इतना महंगा क्यों? भाई मैंने जिस चीज़ का पैसा लिया है वही दूंगा। तो वो चीज़ मैं हक से बोलता हूँ भाई मैंने पैसा ज़्यादा लिया हो तो पीस आपको वही मिलेगा। तो आज तक इतने साल में कभी मुझे तकलीफ आई नहीं है, और मुझे ज़्यादा पोस्टिंग के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा माल ऐसे ऑलरेडी ही बिक जाता है। या बॉम्बे ब्रीड हो, या इम्पोर्ट हो, या मेरा खुद रेजिंग किया हुआ हो, या यहाँ से किधर लोकल से भी खरीदा हुआ, तो उसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती भाई। होलसेल और रिटेल दोनों है? भाई मेरा होलसेल, रिटेल तो नहीं है, लेकिन होलसेल मेरा पूरा है। लेकिन अगर किसी को रहेगा रिक्वायरमेंट तो मैं कर सकूंगा थोड़ा बहुत। अजीज भाई, काफी जन का एक सवाल है कि काफी जन इम्पोर्टेड ब्रीड लेते हैं, परचेस करते हैं, तो सबको एक ही तकलीफ आता है कि इम्पोर्टेड पेयर ब्रीड नहीं होते। तो सर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई इम्पोर्ट बोलते हैं ब्रीड नहीं होता है। आज मैं इतने साल हो गया, मैं सिर्फ इम्पोर्ट ही ब्रीड किया है और क्वांटिटी में ब्रीड किया है 300-400 बेबीज। तो मेन क्या है कि भाई तुम रखते कैसा हो, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए ब्रीडिंग पैर को। और नॉर्मली क्या है, उसमें बहुत सारे लोग लाइट लगाते हैं, ओवर फिल्टर लगाते हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल रखो, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मत करो। नॉर्मल करो, जैसा नॉर्मल मच्छी रखते हो ना वैसा नॉर्मल करो। वो खुद ब खुद ब्रीड होगा। और सबसे ज्यादा कि भाई तुम ले किससे रहे हो, कौन सा ब्रीडर से है। जैसा अभी मैं सोर्स मेन ज्यादा इम्पोर्टेड है। जैसा मैं वहाँ पे भी किसी से भी नहीं उठाता हूँ। मुझे जो लगता है भाई हाँ जेन्युइन बंदा है, इसे लेना चाहिए, तो मैं उसी से लाता हूँ और यहाँ पे सेल करता हूँ। और इम्पोर्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्रीडिंग करो, बच्चा भी अच्छा आता है, हेल्थ भी अच्छा मिलता है, उसकी नस्ल भी अपने को एक नई वैरायटी मिलती है। जैसा अभी मैंने काफ़ी वैरायटी लाया है, जितने नाम बोलो उतना वैरायटी है मेरे पास। तो वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि बोलते ब्रीड नहीं होता है। तो भाई मैं ये बोलता हूँ कि आप उसको अच्छे से ब्रीडिंग को ध्यान दो और करो। और वो ये भी नहीं बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा करो, उसमें
ज्यादा ध्यान मत दो, नॉर्मली करो, हाँ। उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सही है, सही। पहले कम मिलेगा, सेकेंड टाइम अच्छा मिलेगा, थर्ड हाँ। टाइम जैसा वो पैर धीरे धीरे मैच्योर होते जाएगा, आपको क्वांटिटी मिलते जाएगी। पेशेंस पेशेंस रखो, हाँ। आपको मिलेगा भाई। सही है, सही है।